हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रिपल आईटी दिल्ली की कट ऑफ बताऊंगा। यानी कि 2024 में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को कितनी रैंक चाहिए जेई मेंस में। आप सबकी कैटेगरीज की, चाहे जनरल स्टूडेंट्स हो गए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर जो भी यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज अवेलेबल हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में। साथ ही यहाँ पर होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए भी बताऊँगा, क्योंकि ट्रिपल आईटी दिल्ली में होम स्टेट कोटा लगता है। उसके बाद जितने भी ब्रांचेज हैं सबके लिए बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारी ब्रांचेस देखने के लिए मिलती हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में। एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी प्लेसमेंट की थी मैंने। साथ में बोनस और विदाउट बोनस की कट ऑफ भी बताऊंगा। आगे सारी चीज़ें समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये राउंड 5 की कट ऑफ है, यानी कि लगभग समझ जाओ लास्ट राउंड की है। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है CSAM, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इनके ब्रांचेस हैं। जेई रैंक और ट्रिपल आईटी रैंक। ट्रिपल आईटी रैंक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, सीधा जेई रैंक। आप में क्योंकि आपने यार जेई मेन दिया तो आप उसके थ्रू समझो। तो देखो, यहाँ पर जो है कैटेगरीज दी हुई है, नीचे नीचे और भी कैटेगरीज हैं, उनके लिए भी बताऊंगा। सबसे पहली जो कैटेगरी है ओबीसी डब्ल्यूडी, यानी कि डी यानी कि जो लास्ट में है, यानी वो दिल्ली स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और ओ देखो लास्ट में है, यानी आउटसाइड दिल्ली की बात हो रही है। यहाँ पर सिंपल से है होम स्टेट या अदर स्टेट। ओबी यानी ओबीसी कैटेगरी, और CW है ना, वो होता है हमारा डिफेंस कैटेगरी। तो ओबीसी डिफेंस दिल्ली जो है, उनके लिए अगर आपको CSAM में जाना है तो 99,000 इतनी रैंक पे आपका हो जाएगा CSAM में। इससे थोड़ा 98 97 लेके चलो एक सेफ साइड के लिए। बाकी CSAI की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1,12,000 में हो जाएगा। CSB यानी बायोलॉजी 2 लाख पे आपका हो जाएगा। तो देखो, जितनी अच्छी मतलब जितना हाई कट ऑफ रहेगा उतनी ही अच्छी ब्रांच है, इस बात का ध्यान देना है। अब देखो, आप बोलोगे इसमें एडमिशन कैसे होता है ट्रिपल आईटी दिल्ली में, तो देखो जैक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू होता है। इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, डेट खत्म होने वाली है, तो अभी जाकर रजिस्टर करो जैक दिल्ली, जोसा के थ्रू नहीं होता। नेक्स्ट, अगर ओबीसी जनरल दिल्ली, यानी कि जो नॉर्मल दिल्ली ओबीसी है, उनके लिए 85,000 पे होगा, यहाँ 58,000, यहाँ 1,03,000। ओबीसी जनरल आउटसाइड दिल्ली के लिए 17,000। एक बार डिफरेंस देखो होम स्टेट और अदर स्टेट में। ओबीसी कैटेगरीज के लिए 85,000 और 17, और जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी कैटेगरी रैंक कट ऑफ में नहीं है, इस बात का ध्यान देना है, यानी CRL में है सारी। और यहाँ पर CSAI में 13,000, यहाँ पर 21,000। तो अदर स्टेट के लिए काफ़ी हाई कॉम्पिटिशन रहता है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है, टॉप 5 ट्रिपल आईटीज़ में रहता है ये इंडिया के अंदर। बहुत ज़्यादा अच्छा है इसकी प्लेसमेंट्स। करोड़ का पैकेज पहले जाता था, एवरेज पैकेज 20 के अराउंड रहता है। EWS की अगर हम बात करें, ये देखो EWS जनरल दिल्ली यानी EWS दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 44,000 पे हो जाएगा, यहाँ 31,000, यहाँ 43,000 पर। सेम अगर हम KM, देखो ये आउटसाइड दिल्ली के लिए देख सकते हो 10,000, काफ़ी ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है आउटसाइड के लिए। KM की हम बात करें यानी कश्मीर माइग्रेंट्स की 1,60,000 पे आपको CSAM 22,000, यहाँ पर 47,000। तो काफ़ी अनसर्टेन रहता है उनके लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम GNCWD। अब इसको बताता तो ये क्या है, ये देखो जनरल मतलब जनरल CWD जनरल डिफेंस के हैं। मैंने बता दिया CW यानी डिफेंस है, और दिल्ली होम स्टेट, जनरल डिफेंस होम स्टेट। तो यहाँ पर 26,000 पे आपका हो जाएगा। जनरल दिल्ली यानी जनरल जो प्योर जनरल है दिल्ली के, वो 14,000 है, और जनरल जो प्योर आउटसाइड दिल्ली के जनरल है वो 5,400 पे आपको मिलेगा। यहाँ तो यहाँ पर दी ही नहीं है, राउंड 5 के लिए सीट फुल है, इसीलिए नहीं दी है 8,300। तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस बात का ध्यान देना है। ये PD है नहीं कि PWD कैंडिडेट्स के लिए 4,32,000 जनरल PWD। फिर यहाँ पर देख सकते हो SC जनरल दिल्ली, SC जनरल आउटसाइड दिल्ली, ST जनरल दिल्ली, ST जनरल आउटसाइड दिल्ली। सेम ये उस ब्रांच की थी, और ये तीसरी ब्रांच है। आगे और भी ब्रांचेस हैं, उनकी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब जो है आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर छोटे मैंने पहले बड़ा जूम करके समझा दिया था। अब आप मैच कर सकते हो, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं वो एक एक करके मैंने अब समझा दिया आपको। और ये सारी ब्रांचेस है, CSB CSD यानी कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस यानी इंजीनियरिंग, इसकी सबसे हाई कट ऑफ रहती है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वायरमेंट, यहाँ पर देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं विद बोनस। ये विदाउट बोनस है, ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर विदाउट बोनस, यानी कि जो नॉर्मली जिन्होंने जेई मेन दिया है, अब विद बोनस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर नीचे देखो विद बोनस है, देख सकते हो ये विद बोनस कैटेगरी वो कट ऑफ्स है। ये सभी कैटेगरीज, और जरूरी नहीं है कि सब कैटेगरीज में हो या सभी ब्रांचेज में, जैसे इसके अंदर नहीं है। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस में अप्लाई कर रहे हैं। सिंपली यार, अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर कोई ब्रांच का कॉलम खाली है, इसका मतलब वहाँ पे स्टूडेंट ने अप्लाई ही नहीं किया, तो कट ऑफ क्या जाएगी? सिंपल बात है, सीट कैसे होगी? अब देखो विद बोनस वाले स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया रहता है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, वो अलग चीज़ है। अगर आपके पास है, आप जानते होगे विद बोनस स्टूडेंट जो भी हैं, तो उनके लिए ये कट ऑफ्स हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी ब्रांचेज हैं, कैटेगरीज हैं, सबके लिए बता दिया है राउंड 5 के लिए। और राउंड 5 समझ जाओ लगभग लास्ट ही होती है। इसमें जैक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट होता है, जितनी भी कैटेगरी रैंक
कट ऑफ है कैटेगरीज के लिए, सारी CRL में है, कैटेगरी रैंक नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। और DTU और NSUT की कट ऑफ मैंने बता दी है, उसमें भी जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन होता है। अब जो जैक दिल्ली के थ्रू कॉलेजेस हैं वो 2 बचे हैं जिनकी मैंने कट ऑफ अभी तक नहीं बताई है। एक है DSEU, दूसरा है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो वुमेन के लिए है, उनके लिए भी बता दूंगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नेक्स्ट किस कॉलेज की कट ऑफ चाहिए कमेंट करो। IIIT दिल्ली की कमेंट आई थी इसीलिए मैं लेके आया था। बाकी आप जिसकी भी करते हो मैं लेकर जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।